आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबरें देखी गई हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, वहां की उस वीडियो के दौरान वहां पर दिखाया गया है कि एक हिंदू रैली के दौरान एक लड़का उस रैली से निकलता है और एक मुसलमान की छत पर चढ़ जाता है। किसी के घर में कोई भी घुस जाएगा, चलिए अच्छा चला ही गया। उसकी छत पर चढ़कर 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा था। सभी मुसलमान अपनी छतों पर धार्मिक झंडा लगाते हैं, हुजूर की आमद की खुशी में, अपने नबी की विलादत की खुशी में। उस दिन सभी मुसलमान अपने घरों को सजाते और झंडे लगाते हैं। उस रैली से हिंदू लड़का निकलकर छत पर चढ़ जाता है और झंडा हटाता है और इस कदर हटाने की कोशिश करता है जिस रेलिंग में लगा होता है, और वो रेलिंग भी गिर जाता है और वह उस जगह पर अपना भगवा झंडा, अपना धार्मिक झंडा लगा देता है और वहाँ डांस कर रहा होता है। इसके बाद अल्लाह जाने किसने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ये नहीं कहा जा सकता कि किसने किया। लोग कह रहे हैं कि जिसके घर पर चढ़ा था उन्होंने ही हत्या कर दी, पता नहीं किसने किया। लिहाजा ये बताना चाहती हूँ कि ये नफरत की आग किस कदर भड़काई जा रही है। क्या वो किसी भी माँ बाप का सहारा नहीं था? आइए हम इस महिला की जुबानी सुनते हैं। मध्य प्रदेश हो या हिमाचल प्रदेश हो या तेलंगाना हो या हरियाणा हो, कोई भी हिंदुस्तान की स्टेट हो, अगर मुसलमान वहाँ पर है तो मुसलमान के ऊपर हमला होना ही है। मुसलमान को मॉब लिंचिंग करके अलग मारते हैं, मुसलमान को धर्म के आधार पर अलग मारते हैं। आपने देखा कि एक धर्म के आधार पर एक नया चूरन निकाल के लेकर आए कि धार्मिक यात्रा निकालते हैं, मुसलमानों की मस्जिदों के आगे जाके प्रवोक करते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं। फिर इन्हीं में से कोई ग्रुप आता है जो पत्थरबाजी करता है और कहता है कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी। इन दहशतगर्दों के हौसले इतने बुलंद हैं कि मुसलमानों की छतों पर चढ़ जाते हैं। छतों पर चढ़ के मुसलमानों का, अभी जैसे आपको पता है कि ईद उल मिलादुन नबी अभी भी जस्ट गया है, तो किसी मुसलमान ने ईद उल मिलादुन नबी का एक झंडा लगा रखा था हरे रंग का। वहां पर एक भगवा चिंटू जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, वो किन लोगों के प्रेशर में, किन लोगों की पावर, कौन लोग थी जिसके पीछे से हाथ था, वो ऐसा झाड़ू की तिनके जैसा एक लड़का छत पे चढ़ जाता है, मुसलमान की छत पे चढ़ जाता है, वो झंडे को नोच के फेंकता है, पूरी रेलिंग तोड़ देता है और फिर वहां पे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करता है और एक भगवा झंडा लगा देता और कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब ना मालूम इन्हीं आतंकवादियों में कौन आतंकवादी, क्योंकि पूरी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, पूरी फिल्म तैयार करते हैं, क्योंकि इनको दंगा भड़काना होता है। पीछे से उस लड़के को कोई गोली मार देता जो इन्हीं आतंकवादियों में से होता है और फिर कोहराम मच जाता है कि मुल्लों ने गोली मार दी, मुसलमानों ने गोली मार दी और यहाँ से नंगा नाच शुरू होता है। मुसलमानों के मकानों को पहले लूटा जाता है, फिर उनमें आग लगाई जाती है, मुसलमानों की दुकानों को पहले लूटा जाता है, आग लगाई जाती है, मुसलमानों की गाड़ियों को जलाया जाता है, डायरेक्ट पुलिस की कस्टडी में। मतलब ये तमाम बलवायु आतंक मचाते रहते हैं। वहां पर कमिश्नर साहब खड़े हुए हैं, डीसीपी खड़े हुए हैं, एसीपी खड़े, लेकिन मजाल नहीं कि बलवाइयों को रोक ले या एक फर्जी फायर हवा में भी कर दे ताकि वो बलवायु डर जाए। तो इससे तो ये पता चलता है ना कि जब बात मुसलमानों की आती है तो पूरा सिस्टम लग जाता है आतंकियों को, बलवाइयों को प्रोटेक्ट करने के लिए। हेमंत जी, योगी जी का आदेश आ गया है कि जो भी दंगाई है सख्ती से निपटा जाएगा। नहीं तो दंगाइयों से सख्ती से निपटो ना। वो जो बलवाई वहां मुसलमानों की प्रॉपर्टी जला रहे हैं तो उनको देखते गोली मारो ना, उठाइए ना योगी जी, बुलडोजर लेकर जाइए ना, उन आतंकवादियों के घरों में बुलडोजर चलाइए ना, तो आतंकवादी तो खुद इनके संरक्षण में पल रहे हैं। मेन बात ये, मैं शायद आप लोगों के इंटरव्यू में पहले भी मैंने बोला कि जब कोई सरकार कहीं किसी भी मुल्क में कोई सरकार अगर सत्ता में आती है तो वो 2 ही काम करती है। या तो वो सरकार इतना मुल्क को डेवलपमेंट दे दे कि वहाँ के लोग खुश हों, जवान खुश हों, किसान खुश हों, आवाम खुश हों। और भारत में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ भी कर नहीं पाई। इन 10 सालों में कोई भी एक कम्युनिटी ऐसी नहीं जो इस सरकार से खुश हो। तो फांसीवाद का एक रूल ये है कि अगर आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाते तो आप एक खास कम्युनिटी को पकड़ के उसको अपना दुश्मन बना लीजिए और पूरी सरकार ये दिखाए कि ये हमारा दुश्मन है। तो सन 2014 के बाद जो एक कम्युनिटी को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को दुश्मन दिखाया गया, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करनी शुरू करी गई, मुसलमानों को देशद्रोही बताया गया, मुसलमानों के साथ ग़ज़वाए हिंद का नंगा नाच नाचा गया। मुसलमान के लिए हर मतलब सरकारी कर्मचारी, सरकार के नेता, सरकार के एमपी बात बात पे कहते हैं कि मुसलमानों का टिकट का दो, पाकिस्तान में तो ये मुल्ला है, ये फलाना ढिमकाना है। तो मुसलमानों से जो नफरत फैलाई गई और इसमें पूरा साथ जो दिया वो बारूद मीडिया ने दिया, जो तीली भी लेकर बैठा हुआ है, बारूद भी लेकर बैठा हुआ है, फुटेज भी लेकर बैठा, और यही जाकर कूद कूद के न्यूज़ भी कवर करता है। तो भारत को मुसलमानों के लिए एक तरह का जहन्नुम बनाने वाली ये सरकार है और इसके नफरती चिंटू, इनकी तमाम वो भगवा आतंकवादी तंजीमें, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू
हिंदू परिषद हो, ऐसी ऐसी कितनी तंजीमें हैं जो मुसलमानों को मारने के लिए काम कर रही हैं, उनको बदनाम करने के लिए काम करती हैं। एक भी मुसलमान बड़ी शख्सियत अगर मर जाती है, उसका कत्ल हो जाता है, तो ये सारे भगवा चिंटू ऐसे कूदते हैं जैसे शादी में भिखारियों के मजे नहीं आते। जब किसी की शादी होती है तो सारे भिखारी खुश हो जाते हैं, हमें फ्री का खाना मिलेगा, हमें फ्री का खाना मिलेगा। ऐसे ये खुश हो जाते हैं और ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, जिहादी मारा गया, जय श्री राम, मुल्ला मारा गया, जय श्री राम। तो मुसलमानों के प्रति जो नफरत है और ये नफरत का एजेंडा सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है। बताइए, शोभा यात्रा पे आखिर दंगा क्यों होता है? शोभा यात्रा पे क्यों नहीं मुसलमान थोड़ा सा संयम से काम लेता? क्यों दंगा होते हैं? हर साल दिल्ली में भी दंगा हुआ, वहां पर भी शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, क्या जरूरत पड़ी है तो एक संख्या का आबादी को? मेरे ख्याल से तुम लोग, मैंने कहा ना, तुम लोग भी सिर्फ जो तुम्हें दिखता है ना, तुम्हें वही नजर आता है। मुसलमानों के हाथ में पत्थर है, क्या पत्थर पे लिखा हुआ है कि मुसलमान ने मारा? क्या लुंगी ये नहीं पहन सकते? ये खुद ही इन्हीं का ग्रुप। आप वो वाली वीडियो देखो जहां पर वो छत पर झाड़ू के तिनके जैसा एक आतंकवादी देशद्रोही लटक रहा है और मुसलमान की प्रॉपर्टी को तोड़ रहा है, छज्जा गिरा रहा है और अपना भगवा झंडा लहरा रहा है। वहां तो कोई पत्थर नजर नहीं, पीछे से ही इन्हीं का कोई आदमी उसको गोली मार देता। मुसलमानों को पता था कि झाड़ू के तिनके जैसा आतंकवादी हमारी छत पे चढ़ेगा, हमारा झंडा उतारेगा। वो क्या वहां पर बंदूक लेकर खड़े हुए थे, तमंचे लेके खड़े हुए थे? तो ये सारा का सारा प्री प्लान होता है। लेकिन मुसलमान इतना गाफिल है, वो नहीं समझ पाता कि उनको किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर मुसलमान इतना ही पावर में था तो मुसलमान इनको मारने में कामयाब क्यों नहीं हुआ? मुसलमान ही क्यों मर रहे हैं? FIR मुसलमानों पे हो रही है, तमाम घर मुसलमानों के जलाए जा रहे हैं, तमाम प्रॉपर्टी मुसलमानों की लूटी जा रही है। और तो और ये हो गया कि हाईवे पर भी जो मुसलमानों के घर हैं, पुलिस के संरक्षण में लूटे जा रहे हैं और पुलिस वहां पर नस्मस्तक इन देशद्रोहियों आतंकवादियों के साथ खड़ी है, क्योंकि उसको भी पता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। योगी की पुलिस मजबूत है, सबक सिखाएगी जो भी दंगा। योगी की पुलिस मजबूत नहीं है, मजबूर पुलिस है, रॉबर्ट पुलिस है। उनको जो हुक्म मिलता है वो हुक्म को बजा लाते हैं। और माहौल देश का इतना खराब कर दिया कि आप तमाम थानों में देखिए कि RSS की घुसपैठ इतनी हो गई कि मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत हो गई है कि हर भगवा चिंटू मुसलमानों के खून का प्यासा है। आप तमाम जगह देखिए, अभी आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी है, वहां पर कांग्रेस ने बनाई। वहां पर देखिए कि मुसलमानों के जो रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, जिनको उत्तर प्रदेश में या बिहार में या कहीं दूसरी स्टेट के उनको रोजगार नहीं मिल पाता, वो वहाँ पहाड़ी इलाके में जाकर बेचारे रेडी पटरी लगा रहे हैं, उनकी मॉब लिंचिंग करी जा रही है। वहां दुकानों पर कहा जा रहा है कि मुसलमान अपने नाम लिखें। वहां तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वो ये कि सिस्टम में अंदर RSS घुसा हुआ है। आप चलिए उधर चलते हैं, तेलंगाना। तेलंगाना में भी कांग्रेस की भी सरकार बनी है। अभी 4 सितंबर को तेलंगाना में गुजरात पार्ट 2 करा गया। वहां जैनूर में 200 से ज्यादा मुसलमानों की दुकानों को पहले लूटा जाता है, फिर उनमें आग लगाई जाती है। 250-300 मुसलमानों की जो गाड़ियां थी, चाहे वो बाइक थी, चाहे वो बसें थी, चाहे वो ऑटो थे, चाहे वो कार थी, उनको सुहा कर दिया जाता, जला दिया जाता, पुलिस के सामने जलाया जाता है। इसके बाद भी ये बलवाई दंगाई, ये आतंकवादी देशद्रोही, ये हिंदू राष्ट्र के झूठे मक्कार लोग यहाँ नहीं थमते। 4 मुसलमानों की बड़ी बड़ी मस्जिद, उनमें घुसते हैं, कुरान शरीफ की बेहुरमती करते हैं, वहां पर मूतते हैं, हकते हैं और उन मस्जिदों को भी जय श्री राम का नारा लगा के आग के हवाले करते हैं। 5 सितंबर में जैनूर ऐसा जल रहा था कि मानो कोई किसी ने बम मार दिया हो और ऑयल रिफाइनरी जल रही हो। तो वहां वो वाली न्यूज तो दिल्ली तक भी नहीं आई। तो ये सारे के सारे ना, जहां पर मतलब जहां पर अपोजिशन है वहां भी मुसलमान मर रहा है, जहां पर हमारी ये गठबंधन की सरकार है वहां भी मुसलमान मर रहा है। यानी मुसलमान सेफ है तो कहाँ है, वो आप बताओ। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है जानबूझकर ये घटना करवाती है, अगर प्रशासन चाहता तो घटना रोक सकता था। नहीं तो मतलब ये आपने ट्वीट करने के बाद आप बरी हो गए। मतलब आपने मुसलमानों के लिए क्या करा? मतलब मुसलमानों की जो आपके साथ संवेदनशील ताल्लुकात रहे हैं, या मुसलमानों ने भर भर के जो आपके वोट दिया है, क्या एक ट्वीट से आपने मुसलमानों का हक अदा कर दिया? क्या आप उसके लिए कहीं गए? क्या आप लोगों ने वहां विजिट करी? क्या आपने कोई धरना प्रदर्शन करा? क्या आपने सरकार को घेरा, कोई सवाल करा, कुछ करा? सारी की सारी पार्टियां एक ट्वीट करती हैं और साफ निकल जाती हैं। मुसलमानों की बदनसीबी है कि मुसलमानों के लिए मुसलमानों की तमाम तंजीमें चोरी हो चुकी है, वो मुसलमानों के लिए काम नहीं करती हैं, वो खुद सरकार के संरक्षण में काम करें। मुसलमानों के लिए लोअर अदालत, हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट चोरी हो चुके हैं। मुसलमानों के टोटल जितनी भी तंजीमें जो मुसलमान हिंदुस्तान के लिए काम करती हैं, आइन के लिए काम करती हैं, वो चोरी हो चुकी है। मुसलमानों के लिए देश का सबसे बड़ा मीडिया चैनल चोरी हो चुका है। तो मुसलमान जाए तो कहाँ जाए, मुसलमान आवाज उठाएं तो कहाँ उठाएं? तुम जैसे बेचारे
सरकार जो अपनी जान हथेली पर रख कर आते हैं और वीडियो दिखाते हैं, तुम लोगों को भी जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। तुम्हारी वीडियो को या तो उड़ा दिया जाता है या उनकी रीच खत्म कर दी जाती है या तुम्हें भी नीचे गालियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। और इन वीडियो के नीचे भी तुम देख लेना कितने भगवा चिंटू आएंगे, गालियां दे रहे होंगे, जय श्री राम का नारा लगा रहे होंगे, ये कह रहे होंगे हाँ जिहादियों के साथ बिल्कुल सही हो रहा है। तो यानी जिस मुल्क में वफादार कम्युनिटी जो मुसलमान आजादी में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी, सबसे ज्यादा कुर्बानियां ली थी, उसी कम्युनिटी को ये भगवा चिंटू या आरएसएस वाले जो खुद गद्दार थे, जो खुद अंग्रेजों के साथ थे, जो खुद सावरकर को मानने वाले, जो हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी नाथूराम गौडसे की नाजायज औलाद है, ये मुसलमानों की डिग्निटी पर सवाल उठा रहे हैं, ये उनको कह रहे हैं कि देशद्रोही हैं। यानी वही हाल हो गया कि नकटे नाक वाले पे हंस रहे हैं। जिनकी खुद नाक नहीं है, जो खुद गू खाते फिर रहे हैं, वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि मुसलमान देशद्रोही हैं।